বাড়ি। আমি आईआईटी खड़गपुरे থাকতাম, तो वहाँ से मैंने थोड़ी थोड़ी बांग्ला पिकअप की। और मोदी और अमित शाह बांग्लार संस्कृति बुझे ना, वो बंगाल की संस्कृति नहीं समझते। बंगाल के लोग बहुत प्यारे लोग हैं, प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, खूब प्यार देते हैं। लेकिन अगर बंगालियों के ऊपर अगर आप हमला करोगे तो ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे कि बंगाल से आपको जिंदगी भर के लिए बाहर कर देंगे। आज आप लोग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट इसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। कैसे? जब हमारा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगाल के लोगों ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाखों युवाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों ने देश को आजाद कराया था। आज जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, वो इस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग। पूरा देश देख रहा है बंगाल के चुनाव को। पूरा देश देख रहा है कि कैसे आप लोग सड़कों पे, गलियों में इन बीजेपी वालों से लड़ रहे हो, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हो। और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इसलिए मैं दिल्ली से आया हूं, इसलिए आपका साथ देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। कल जब इतिहास लिखा जाएगा, जैसे आज हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस, उन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। इतिहास में लिखा जाएगा कि आप लोगों ने देश की आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई में एक दिन केजरीवाल भी आया था आप लोगों का साथ देने के लिए। मोदी जी पूरे देश में बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। केवल बंगाल नहीं, पूरे देश में लोग अब उनसे नफरत करते हैं। 12 साल में उन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। चारों तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, चारों तरफ मारकाट है, कोई सुरक्षा नहीं है। पूरे देश में कहीं चले जाइए, अब लोग मोदी जी से नफरत करने लगे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, इतने मीम्स बनते हैं मोदी जी के ऊपर। रोज ट्रंप खड़ा होकर मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की चूं नहीं निकलती ट्रंप के सामने, कांपते हैं मोदी जी, यूं कांपते हैं ट्रंप के सामने। इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक भारत में कभी नहीं हुआ। मोदी जी के मीम्स बनते हैं। अब उनके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। अमित शाह और मोदी जी के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग नफरत करते हैं। तो उन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करो, लोगों के नाम काट दो, फर्जी लोगों के नाम जोड़ दो। बंगाल के 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। 27 लाख लोगों के, 27 लाख कोई कम नहीं होते। और अजीब अजीब कहानियां पढ़ने को मिल रही है। मैं तो दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में अखबारों में पढ़ते हैं हम लोग, एक ही परिवार में माँ का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट नहीं है। पिताजी का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट नहीं है। इसका मतलब माँ भारत की सिटीजन है, बाप भारत का सिटीजन है, लेकिन बेटा सिटीजन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके दादा परदादा पुरखे भारत में रहते थे, 200 साल से 300 साल से बंगाल में रह रहे हैं, और अब उनका वोट काट दिया। 27 लाख लोगों के वोट काट दिया, आपकी नागरिकता छीन ली। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये 27 लाख लोगों का बीजेपी क्या करेगी, भगवान मालिक के क्या करेगी। केवल ममता दीदी बचा सकती है आप लोगों को। गलती से भी इनको वोट मत दे देना। ये इनका क्या करेंगे बीजेपी वाले, इनका कुछ नहीं पता। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये लोग चोर हैं भाई साहब, बता रहे हैं। ये लोग क्या कर, जिन जिन लोगों के
उनका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, उनकी सारी सुविधाएं कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए इन 27 लाख लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको अगले 1-2 दिन के अंदर टीएमसी का कार्यकर्ता बनके एक एक घर में जाके वोट के लिए बोलना है। बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ना चाहिए, ममता दीदी के पक्ष में वोट पड़ना चाहिए, टीएमसी के पक्ष में वोट पड़ना चाहिए। तभी आप लोगों की जिंदगी बचेगी, तभी आप लोगों की जिंदगी बचेगी। नहीं तो ये पता नहीं क्या करेंगे, बीजेपी वाले गलती से आ गए तो आप लोगों को जिंदगी हराम कर देंगे ये लोग। तो ये 27 लाख लोगों को टीएमसी का कार्यकर्ता बनके लड़ाई लड़नी है, कार्यकर्ता बनके वोट डलवाना है। इन्होंने लाखों फर्जी वोट बनवा दिए, वोटर लिस्ट के अंदर लाखों फर्जी वोट बनवा दिए और पूरे देश से गाड़ियां भर भर के बंगाल लेके आ रहे हैं फर्जी वोट डलवाने के लिए। ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी जी। मोदी जी ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। अगर इतनी बेईमानी करने के बाद भी, ईडी का इस्तेमाल करने के, और मेरे को पता चला है पूरे देश से मिलिट्री बुला रखी है यहाँ पे। क्या जरूरत है मिलिट्री की भाई? बंगाल के लोग क्या आतंकवादी हैं? आप लोग क्या आतंकवादी हैं? आप लोग भी तो इंडियन है। ये तो बंगाल के लोगों का अपमान है, बेइज्जती है। 3.5 लाख मिलिट्री के लोगों को बंगाल में लगा रखा है चुनाव में, 3.5 लाख। ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं। उनको क्या डर लग रहा है बंगाल में? मोदी जी को आने में क्या डर लगता है? अमित शाह जी को आने में क्या डर लगता है? अगर चुनाव में आने में उनको डर लगता है, मिलिट्री की जरूरत है, तो आपकी सेवा करने के लिए वो कैसे आए? इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इन्होंने ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, ज्ञानेश कुमार लगा दिया, इलेक्शन कमीशन लगा दिया। उसके बाद भी अगर मोदी जी चुनाव हार गए तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है, इस्तीफा दोगे मोदी जी? ये सारे मिलके ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, और मुझे पता चला बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे, कई मंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे। इतने लोग बीजेपी ने लगा दिए किस लिए? एक दीदी को रोकने के लिए। एक छोटी सी महिला है, छोटा सा कद है, पर चलती बड़ी तेज है। जब मैं देखता हूँ सड़क पर, एक नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी। वो अकेली मिलकर सबको हरा देती है। कैसे? एक महिला मोदी जी को हरा देती है, अमित शाह को हरा देती है, ईडी को हरा देती है, सीबीआई को हरा देती है, ज्ञानेश कुमार को हरा देती है, इनके सारे मुख्यमंत्रियों को हरा देती है। उनके ऊपर काली मां की कृपा है, उनके ऊपर दुर्गा मां की कृपा है। बिना भगवान की शक्ति के होता नहीं है ये, है ना? है कि नहीं है? भगवान की शक्ति की जरूरत होती है, भगवान की मां की शक्ति है उनके साथ, इसलिए वो सबको हराती है। 1 साल पहले दिल्ली में चुनाव हुए, इन्होंने मेरे ऊपर एक फर्जी घोटाले का केस कर दिया। बोले केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल पैसे खा गया। इन्होंने 6 महीने मुझे जेल में डाल दिया। सेम। अभी अदालत का फैसला है, आप लोगों ने पढ़ा? कोर्ट ने बोला है केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस करके जेल में डाल के दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। 1 साल हुआ है और दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, तो पछता रहे हैं। जितने अच्छे काम हमने किए थे, सारे काम एक एक करके बीजेपी ने 1 साल में बंद कर दिए। हमने स्कूल बनवाए थे, वहां पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। हमने अस्पताल बनवाए थे, अस्पताल बंद कर दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, लोगों के लिए फ्री दवाई का टेस्ट का इंतजाम किया था, वो बंद कर दिया। हमने फ्री पानी देते थे, पानी फ्री बंद कर दिया।
अब फ्री बिजली भी बंद करने जा रहे हैं। महिलाओं को हम फ्री बस में यात्रा देते थे, वो भी बंद कर दी। दीदी ने जितने काम किए हैं, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, 24 घंटे में दीदी के सारे काम बंद कर देंगे ये लोग। यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी, आपको 1500 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हर महीने? हाथ खड़े करके बताओ जिसको मिलते हैं। सोच लेना, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया गलती से, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, 1500 रुपए मिलने बंद हो जाएंगे। और अभी ये मोदी जी आके कह रहे हैं मेरे को वोट दे दो, मैं 3000 दूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी, पिछले साल फरवरी में दिल्ली का चुनाव था, मोदी जी ने फरवरी में बोला था 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 आ जाएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक 1 पैसा नहीं आया किसी महिला के अकाउंट में। सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, जो बोलता है झूठ बोलता है मोदी जी। उस पे यकीन मत करना। मैं दिल्ली से आया हूँ, मोदी जी ने कहा था हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, अभी तक 1 पैसा नहीं मिला। यहाँ आके कह रहे हैं 3000 दूंगा, 1 पैसा नहीं देने वाले। जो दीदी दे रही है 1500, ये भी बंद कर देंगे। दिल्ली में इन्होंने, मोदी जी ने बोला था 1 सिलेंडर दूंगा, आज तक 1 सिलेंडर नहीं मिला, 1 सिलेंडर नहीं मिला। तो इनके बातों पे यकीन मत करना, बिल्कुल झूठे हैं। दीदी आपके लिए लड़ रही है, बंगाल के लिए लड़ रही है, और केवल बंगाल के लिए नहीं, देश के लिए लड़ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनमें कुछ बीजेपी वाले भी होंगे, कुछ कांग्रेस वाले भी होंगे, लेफ्ट वाले भी होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। अपनी पार्टी को वोट मत देना, देश के लिए वोट देना। देश के लिए टीएमसी लड़ रही है, देश के लिए दीदी लड़ रही है। इस बार सारे मिलके, चाहे किसी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस के हो, इस बार अपनी पार्टी को वोट मत देना, सारे मिलकर दीदी को वोट दे देना, दीदी वाला बटन दबा देना सारे मिलकर। यहां से हमारे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। शोभन देव चैटर्जी हमारे कैंडिडेट हैं और कई सालों से एमएलए हैं, यहाँ से बहुत पॉपुलर है, बहुत सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं। इस बार भी उन्हें भारी संख्या में वोट देके आप लोगों को जिताना है। भारत माता की जय, बांग्ला जय, बांग्ला। I want to say only a few words because I'm not fluent in Hindi.